मेरा तो बहुत पहले से भी कहना है कि जो हमारे मौलाना मौलवी साहब लोग जो होते हैं उनको ये बात बतानी चाहिए उन लोगों से कि 3 तलाक का मुद्दा ख़राब चीज़। और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो ये काम करता है, समाज के साथ बीच में घूमता है, जाता है। मॉब लिंचिंग की मसले के लिए तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम चलता है कि वो कौन सा मुद्दा होता है। आदाब, नमस्कार, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आसिफ। आज हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना मैडम बरेली में आई हुई हैं। उनसे बात करके जानना चाहेंगे क्या उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की कर रही है, क्या करने जा रही है और क्या पिछले 4 साल में उसने किया। मैडम, जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने पिछले 4 साल में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। देखिए, काम तो बहुत हुआ है। कॉलेजेस बने हैं, MSPP की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो हैं कई योजनाओं के उससे जो है कॉलेजेस बने हैं और जो लोन्स मिल रहे हैं बच्चों को, जो ऐसे करके काफ़ी योजनाएं हैं जो उस लोगों को मिल रही हैं और उसमें जो है बेनिफिट्स हो रहा है बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए। तो इस तरह तो है, सब काम चल रहा है और उससे हो रहा है। मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई एजुकेशन की अलग से योजना बनाई है सरकार ने? उसके लिए भी है और शादी के लिए भी है और फ्री एजुकेशन तो है ही है। और जो कोई भी अगर वो तकनीकी उसमें करें या IAS PCS की ट्रेनिंग करने के लिए है उसके लिए भी जो है सरकार कर रही है, तो उसमें बेनिफिट्स तो है ही है। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिचौलिए बीच में ही हजम कर जाते हैं, एक जो पात्र हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती है। देखिए, इसके लिए तो बिचौलियों को डिपार्टमेंट के लोग ही धर पकड़ कर सकते हैं थोड़ा, और जो अगर कोई इंसान हम लोगों तक शिकायत लेके आएगा तो है, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार योजनाएं देती, सरकार पैसा भेज रही है और अगर बिचौलिया उसमें खा जा रहा है तो ये बिचौलिए को भी सोचना चाहिए कि जिसके लिए ये पैसा आया है अगर उसको तक नहीं पहुंचेगा तो उसको बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। तो या तो वो लोग हम लोगों को बताएं, सरकार को बताएं, सरकार के लोगों को बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की जानकारी में आता है तो आप ही लोग हम लोगों को बताएं तो हम लोग उनको देखेंगे। अदरवाइज़ तो ऐसे जल्दी कहीं हम लोग को पता नहीं चला है, पर अगर पता चलता है तो उसको भी हम लोग देखते हैं और अगर आपको इन फ्यूचर मालूम चले तो आप भी हमें बताइए। आपकी सरकार ने 3 तलाक का बिल पास किया जी। उस कानून के तहत जो आज हालत है मुस्लिम औरतों की वो बहुत बदतर हो गई है। वो अगर चाह रही है कि हमें तलाक मिल जाए, तलाक वो देते नहीं हैं बल्कि दूसरी शादी कर लेते हैं। इस बारे में आपकी सरकार क्या करने जा रही है? इस पे भी हम लोग जो है अभी हम लोगों के पास भी थोड़ा बहुत ऐसा केस कुछ आया है, उसमें भी ये है कि लड़के वाले जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अपना लड़कियों को परेशान करके छोड़ तो देते हैं और बीच में कुछ इधर उधर, जैसे आपने कहा, वो बिचौलिए लोग उनके भी बीच में पड़ जाते हैं कि जो वहाँ तक बातें नहीं पहुँचती हैं। लड़कियाँ भी जो तलाक लड़के तलाक होता है जिनका होता है तो वो लोग भी नहीं ठीक से बता पाते हैं कि तलाक हुआ है, तो इसलिए मुद्दे मालूम नहीं चलते हैं और हम लोग के जो नॉलेज में आता है तो हम लोग उस पर तो कार्रवाई करते ही हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड का तो देखिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड का तो जब तक सामने नहीं आएगा तो उसको देखेंगे नहीं। और वैसे भी जो है ये जागरूकता की है और लोगों को मेरा तो बहुत पहले से भी कहना है कि जो हमारे मौलाना मौलवी साहब लोग जो होते हैं उनको ये बात बतानी चाहिए उन लोगों से कि 3 तलाक का मुद्दा ख़राब चीज़ है। लड़कियों को अगर उनके घर की बहन बेटियां हैं अगर उनके साथ ऐसा किया जाए तो क्या होगा, तो वो चीज़ समझाएं उनको, और तलाक देना तो वैसे ही ख़राब है। जिला महिला अस्पताल में हर दूसरे तीसरे दिन एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर आती है, उसका केस बनता है, मेडिकल कराने आती है। लड़कियों को क्या संदेश देंगी आप? लड़कियों को मैं यही संदेश दूंगी कि अपना भविष्य देखें, अपना परिवार देखें, और अगर जो माँ बाप जो शादी बारात करे वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा करती हैं तो नहीं करना चाहिए। और लड़के को भी कहूँगी कि वो भी लड़की का अगर वो ले जाता है तो उसको फिर जीवन उसके साथ व्यापन करे, आधे रास्ते में छोड़ देना भी वो गलत है। और दोनों ही के लिए संदेश है कि दोनों ही अपना ठीक से संभल के चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मदरसों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने कुछ किया? मदरसा बोर्ड है, वो मदरसा बोर्ड देखता है उसके लिए, तो मदरसा बोर्ड देखेगा, वो करेगा। हालत में सुधार हुआ है? बिल्कुल सुधार हुआ है। ऑनलाइन सब कुछ चलता है, सारी चीज़ आधुनिकीकरण से चल रहा है मदरसा, तो मदरसा बोर्ड तो मदरसा बोर्ड वाले देखते हैं। देश में मॉब लिंचिंग की घटना भी आपको सुनने को मिलती होगी, इस बारे में आप क्या कहें?
मॉब लिंचिंग की मसले के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम चलता है कि वो कौन सा मुद्दा होता है और कहाँ से ये निकल के आता है, तो इसलिए इस पे कहना कुछ आपके शहर में एक लड़की ने एक ड्राइवर को मारा, आज उसके 2 इंस्पेक्टर और एक दरोगा को लाइन हाजिर किया डीजीपी। उस लड़की ने बहुत मारा उस ड्राइवर को, तो वो ड्राइवर मुस्लिम था और लड़की गैर मुस्लिम। इस मामले को तूल दिया गया, फिर बाद में उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब इस आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। मैंने पढ़ा भी है, वीडियो भी देखा है, और हमें तो ये था कि वो अभी तक उसी के खिलाफ सब चीज़ जा रही थी, और अब ये लाइन हाजिर हुई है क्या है तो उसको अभी मैं आगे देखूंगी, इसलिए मुझे भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। एफआईआर तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और गिरफ्तारी की भी बात चल रही थी। अब आगे क्या हुआ, सुबह से तो मैं भी निकली हूँ, सुबह से व्यस्त हूँ, तो अब और आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है, पर ये जो होती हैं वो घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सब मुसलमानों में बीजेपी ने अपनी पैड़ बनाने के लिए क्या किया? संपर्क जी, जो उनके मन में गलतफहमी है मुसलमानों के दिल में, वो सब उनके दिल से निकालने के लिए। और जो है, आप मुझी को देखिए, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ भाजपा की, मैंने भी अपने टाइम में बहुत काम किया और मुस्लिमों को जोड़ा है, और अभी भी जो है अभी समाज से साथ हम लोग मिलते हैं, और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो ये काम करता है, समाज के साथ बीच में घूमता है, जाता है, और वो लोगों से मिल के जो है उनके दिल में जो भी अगर गलतफहमी होती है वो निकाल के अपनी बात पहुंचाती है, सरकार की बात पहुंचाती है। और पहली बात तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी कहती है मुस्लिम्स खफा नहीं है बीजेपी से, और उन दूसरी पार्टियों को ज़रूर खफा रहते हैं, लोगों को बताते हैं, वैसे है नहीं बीजेपी से खफा, सब जुड़े हुए हैं। आपने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया? मैं इंस्पेक्शन के उस पे नहीं आई हूँ, मैं आज अपने प्रोग्राम से आई हूँ, और मुझे एक अंसारी समाज है उसने कार्यक्रम के लिए बुलाया है, और मैं शाम को भी कार्यक्रम है, मैं दरगाह पे गई थी, दरगाह से होके आई हूँ, कुछ अपने समाज के लोगों के बीच में गई, वहाँ खाना था, लोगों से मिलना जुलना था, अपनी बातें रखनी थी, और इंस्पेक्शन के दौर पे मैं नहीं आई हूँ, मैं अपने वैसे निजी कार्यक्रमों से आई।